जय वैभव लक्ष्मी माँ। हे वैभव लक्ष्मी माँ, आज मैं वैभव लक्ष्मी की कथा आप सभी को सुना रही हूँ। ये पुस्तक है, ये शुक्रवार के दिन वैभव लक्ष्मी का व्रत किया जाता है। इसकी सारी पूजन विधि मेरी एक दूसरी वीडियो में आपको मिलेगी, जो कि मैं इस कथा की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक शेयर कर दूँगी। अब आइए मैं आपको वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा सुनाती हूँ। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के ज़माने में लोग साथ साथ रहते थे, एक दूसरे के काम आते थे। पर नए ज़माने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। सब एक दूसरे के काम में रत रहते हैं। किसी को किसी की परवाह नहीं। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए थे। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी और चोरी डकैती बहुत गुनाह होते थे। कहा जाता है कि हजारों निराशा में एक अमर आशा छिपी हुई है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद भी एक बहुत अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की संतोषी स्त्री थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई ना करते थे। प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी। कहा जाता है कि कर्म की गति अटल है। विधाता के लिखे लेख कोई भी नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा। शीला के पति के अगले जन्म के कर्म भोगने बाकी रह गए होंगे कि वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा। इसी तरह इसलिए वह गलत रास्ते पर चढ़ गया। वह करोड़पति की बजाय रोड़पति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी था कि वह सुशील पत्नी शीला के साथ मजे में रहता था, प्रभु भक्ति में वक्त व्यतीत करता था। इसकी बजाय घर में दरिद्रता और भूखमरी फैल गई। सुख से खाने के बजाय दो वक्त भोजन के लाले पड़ गए थे। शीला को पति की गालियां खाने का वक्त आया था। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु भगवान पर भरोसा करके वह बड़ा दिल रख करके दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा ही। ऐसी श्रद्धा के साथ प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इसी तरह असहाय दुख सहते सहते वह प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक उसके द्वार पर किसी ने एक दिन दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए, ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो सामने एक माझी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला वैसे वैसे शीला इन मांझी को पहचानती न थी, फिर भी उनको देखते ही शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला मांझी को घर में आदर के साथ ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था और अतः उसने फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। मांझी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने कहा, सकुचाकर कहा कि माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। मैं जिसे बहुत दिनों से ढूंढ रही थी, ऐसा लगता है वे आप ही हैं। मैं आपको पहचान नहीं सकती। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहाँ आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चढ़ गया, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नजर मिलाते भी उसे शर्म लगती थी। उसने याददाश्त पर जोर दिया। तभी तभी माँ जी ने कहा, तू तो माँ लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी अभी तो दिखाई नहीं दी, इसलिए मैं तुझे मिलने चली आई हूँ। कहीं तू बीमार तो नहीं हो गई? ऐसा सोचकर मैं तुझे मिलने चली आई हूँ। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में से आंसू आ गए। माँ जी के सामने वो बिलक बिलक कर रोने लगी। यह देखकर माँ जी शीला के नजदीक सरके और सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेरकर सांत्वना देने लगे। माजी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख तो आता रहता है। धैर्य रखो बेटी। तुझे क्या परेशानी है? तेरे दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माजी की बात सुनकर शीला के मन को अपार शांति मिली। वह माँ जी के सामने कहने लगी कि माँ जी, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसे की भी हमें कोई कमी नहीं थी। हम सुख शांति से अपना समय व्यतीत कर रहे थे। पैसे की बात में भी हमें कोई कमी नहीं थी। हम शांति से अपनी गृहस्थी चला रहे थे। यकायक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया।
यह सुनकर माँ जी ने कहा कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है, हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं। तुम्हारे भी सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा के अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है। इसलिए तू धैर्य रख के माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है? वह व्रत मुझे समझाइए, मैं यह व्रत अवश्य करूंगी। माँ जी ने कहा, देखो बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत ही सरल व्रत है। उसे व्रत लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामना पूर्ण होती है। वह सुख, शांति और यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो बहुत सीधा साधा व्रत है, किंतु यह व्रत बहुत लोग गलत तरीके से करते हैं। इस प्रकार माँ जी ने पूरी पूजन विधि उसे समझाई और उसे उद्यापन विधि भी समझाई। इस तरह माँ जी की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी जी का धन लक्ष्मी स्वरूप को भाव से वंदन करो। इस प्रकार उसको शीला माँ जी ने पूरी विधि उसे समझाई। शीला ने उसी क्षण संकल्प करके आंखें खोली और उसी क्षण माँ जी के सामने वह वैभव लक्ष्मी व्रत कहने लगी कि हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैं यह व्रत 21 शुक्रवार तक करूँगी। व्रत की शास्त्रीय विधि भी अनुसार विधि वैसे ही करूँगी और उद्यापन विधि भी करूँगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गई। यह माँ जी दूसरा कोई नहीं था, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए अपने भक्तों को रास्ता दिखाने के लिए लक्ष्मी देवी माँ जी का रूप धारण करके आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने मन में जय माँ लक्ष्मी का रटन करती रही। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम हुई तब हाथ पाँव मुँह धोकर पूर्व दिशा में मुंह रख सके इस तरह आसन पर बैठी। घर में पहले सोने के बहुत से गहने थे, तब पर पतिदेव गलत रास्ते पर चढ़ गए। तब से सारे गहने गिरवी रख दिए थे। नाक की एक चुन्नी बची थी, उसे धोकर शीला ने कटोरी में रखी। सामने पाटे पर रुमाल रखा, रुमाल पर छोटा सा चावल का ढेर किया। तब तांबे से भरा हुआ कलश रखा। वह शास्त्रीय विधि अनुसार वंदन, स्तवन, पूजा वगैरह किया। घर में थोड़ी शक्कर थी, वह प्रसाद में रखकर वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा भी नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए और भी श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि की करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकों के उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की जो मन्नत मानी थी वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सबका सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना, आपका यह व्रत जो भी करे उसकी सब मनोकामना पूरी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोल करके लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि पूर्वक शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत उसे फल मिला। उसका पति गलत रास्ते पर चला गया था, वह अच्छा आदमी हो गया, कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी जी के वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से ज़्यादा मुनाफा होने लगा और उसने तुरंत शीला के गिरवे रखे गहने छुड़ा दिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले से सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई, उसी प्रकार आपका व्रत करने वाले सभी पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय धन लक्ष्मी, जय वैभव लक्ष्मी महारानी की जय। यहाँ वैभव लक्ष्मी माता जी की जो शुक्रवार का व्रत करते हैं उसकी कथा पूर्ण होती है। मैं यह वैभव लक्ष्मी व्रत कैसे करती हूँ इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है। उसकी लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ आप देख सकते हैं। मेरी यह कथा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।